बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर सेट से रिलेटेड है। सेट की डेफिनेशन है अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। यानी जो हमारा कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ द सेट। कलेक्शन के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं वो सेट के क्या कहलाएंगे? एलिमेंट्स कहलाएंगे। वी यूज़ कैपिटल लेटर्स A, B, C टू रिप्रेजेंट सेट्स। सेट्स का जो हमने नाम रखना होता है उसके लिए इंग्लिश का A, B, C बड़ा करके लिखना होता है। इफ़ X इज़ एलिमेंट ऑफ A, इसका मतलब अगर X A में मौजूद है तो हम क्या लिखते हैं? वी राइट X बिलोंग्स टू A। इसको क्या पढ़ते हैं? X बिलोंग्स टू A। If X is not element of A, we write X does not belong to A। सेट लिखने के तीन तरीके हैं: डिस्क्रिप्टिव मेथड, टेबुलर मेथड, सेट बिल्डर नोटेशन। यानी ये तीन मेथड हैं। यू हैव थ्री मेथड्स टू रिप्रेजेंट अ सेट। डिस्क्रिप्टिव मेथड, डिस्क्रिप्टिव जिस तरह डिस्क्रिप्शन यानी कि इसमें बयान करना होता है। जिस तरह अगर मैं ये लिख रहा है A एक सेट है तो मैंने क्या लिखा है? सेट ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। तो इस तरह का जो डिस्क्रिप्शन अगर आ जाए उसको क्या बोलते हैं? डिस्क्रिप्टिव मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिप्टिव मेथड बोलते हैं। सेट ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, तो इसमें ब्रैकेट्स का इस्तेमाल नहीं होता। A इक्वल सेट ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, यानी एक स्टेटमेंट आपने लिखना होता है। उसके बाद टेबुलर मेथड है। टेबुलर मेथड में हम क्या करते हैं कि हमने उन सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो शो करने होते हैं। सेट के एलिमेंट्स शो करने होते हैं। फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, इसका मतलब नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3। तो आपने कहाँ तक जाना है? 100 तक। यानी टेबुलर मेथड में आपने ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना है और सेट के जो एलिमेंट्स हैं, सेट के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्लियर करके लिखने होते हैं। सेट बिल्डर नोटेशन में क्या होता है? सेट बिल्डर नोटेशन में हमने जो एलिमेंट की प्रॉपर्टी है वो यूज़ करनी है। कि इसको हम इस तरह पढ़ते हैं कि हमारे सेट में यानी X बिलोंग टू N का मतलब क्या होता है कि हमारे सेट A के अंदर नेचुरल नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं। X बिलोंग टू N यानी हमारे सेट के अंदर नेचुरल नंबर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। और कौन से नेचुरल नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं? 100 से छोटे, यानी X इज़ लेस देन 100 और X इज़ इक्वल 100 भी आ रहा है। X इज़ इक्वल 100 और X इज़ लेस देन 100। इक्वल 100 का मतलब कि 100 भी इसी सेट का एलिमेंट बन गया और 100 से स्मॉल यानी छोटे नंबर भी इस सेट के क्या है? एलिमेंट्स हैं। इंपॉर्टेंट सेट्स हमारे पास कौन से हैं? सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मेरा पहला लेक्चर, उसमें आप देख सकते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर की मैंने बात की है, सेट ऑफ होल नंबर्स की बात की है, सेट ऑफ इंटीजर्स की बात की है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स की बात की है, सेट ऑफ इरेशनल्स की बात की है, सेट ऑफ रियल नंबर्स की बात की है और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की भी बात हो गई है। ठीक है, तो याद रखें ये सबसे छोटा सेट है। उसके बाद ये है और सबसे बड़ा सेट जो है वो हमारे पास कौन सा है? सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वल सेट्स क्या होते हैं? इफ़ A एंड B हैव सेम एलिमेंट्स, यानी A और B में सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, जो एलिमेंट्स A के पास हैं वही एलिमेंट्स B के पास होने चाहिए। तो तब हम क्या बोलते हैं कि दोनों सेट्स क्या हैं? इक्वल है। और इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं? कि इफ़ A एंड B हैव इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसका मतलब है A के पास 5 एलिमेंट्स हैं, B के पास भी 5 एलिमेंट्स हैं। A के 5 एलिमेंट्स कुछ और है, B के 5 एलिमेंट्स कुछ और हैं, लेकिन यानी जो A के एलिमेंट्स की तादाद है वो भी 5 है, B के एलिमेंट्स की तादाद भी 5 है, तब A और B इक्वल तो नहीं हो सकते लेकिन इक्विवेलेंट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इक्विवेलेंट हो जाते हैं। तो ये दो कंसेप्ट्स हैं। इक्वल सेट्स में एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम होने चाहिए, यानी A और B के एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। इक्विवेलेंट सेट्स में क्या होता है कि एलिमेंट्स डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन तादाद बराबर होनी चाहिए। एलिमेंट्स की जो तादाद है वो दोनों सेटों में क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। अब मैं इसकी थोड़ी एग्जांपल दे देता हूं। जिस तरह मेरे पास अगर एक सेट आ जाता है 2 4 6 और एक सेट B आ जाता है, तो अब मैं कह सकता हूं A और B इक्वल है।
क्योंकि ए के एलिमेंट्स कौन से हैं, 2 4 6 ए के एलिमेंट हैं, वही 2 4 6 बी के एलिमेंट्स हैं। ये तरतीब से कोई फर्क नहीं पड़ता, सेट के अंदर तरतीब से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी कलेक्शन है, ये भी कलेक्शन है, कलेक्शन सेम होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों सेट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं साथ में सी लिख लेता हूं, सी मैंने लिख लिया 1 3 7, अब ए सी के इक्वल नहीं है, ए इज नॉट इक्वल टू सी, लेकिन ए और सी आपस में क्या है, इक्विवेलेंट हैं। इक्विवेलेंट क्यों है, क्योंकि ए के पास भी 3 एलिमेंट्स हैं और सी के पास भी 3 एलिमेंट्स हैं। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल इन बोथ सेट्स, सो दीज 2 सेट्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट्स। सिमिलरली यू कैन से दैट बी इज आल्सो इक्विवेलेंट टू सी, बी जो है वो भी सी की क्या है, इक्विवेलेंट है। और एक और बात याद रखें कि अगर 2 सेट्स इक्वल हैं तो वो इक्विवेलेंट भी हो सकते हैं। अगर 2 सेट्स इक्वल हैं तो वो इक्विवेलेंट भी हैं, क्योंकि जब इक्वल हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी तो बराबर हो गए ना। जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हो जाएंगे तो सेट्स क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको डिफिनेशन आनी चाहिए एम्प्टी सेट की, ठीक है। एम्प्टी सेट की डिफिनेशन क्या है, अ सेट हैविंग नो एलिमेंट, यानी अगर किसी सेट के पास एलिमेंट ना हो तो उस सेट को क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट को किससे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड, इसके लिए 5 इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय 5। अच्छा, बाज़ औक़ात आपसे पूछा जाता है कि मेरे पास एक सेट ए है, क्या इस वक्त आप कह सकते हैं कि सेट ए एम्प्टी है? सेट ए एम्प्टी नहीं है, क्योंकि ये जो आपके पास है ये सेट ए का रुकन बन रहा है। तो इस वक्त सेट ए में एक रुकन मौजूद है, वो जो भी है हमें नहीं पता वो क्या चीज़ है, फाई जो भी है, लेकिन फाई को भी आप खाली सेट कहते हैं, क्यों, इस सेट के अंदर खाली सेट रुकन के तौर पे आ गया है। तो इस सेट को आप एम्प्टी सेट नहीं कह सकते, बल्कि इस सेट को क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट बोलते हैं। अब मैं सिंगलटन सेट की डिफिनेशन करके देता हूं। A set having one element is called singleton set। जिस तरह सिंगल 1 को बोलते हैं ना, तो सिंगलटन सेट उस सेट को बोला जाता है जिसके अंदर एलिमेंट की तादाद कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। जिस तरह आप कह सकते हैं कि ये भी सिंगलटन सेट है, इसी तरह आप कह सकते हैं कि ये भी सिंगलटन सेट है, ठीक है। यानी एलिमेंट्स की तादाद कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। इसी तरह आप कह सकते हैं कि ये भी सिंगलटन सेट है, क्योंकि ये जो सी सेट है इसके अंदर एक खाली सेट पड़ा है, खाली सेट पड़ा है, तो लिहाजा इसको भी आप सिंगलटन सेट कह सकते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फिनाइट सेट आ जाता है, ठीक है। अ सेट हैविंग कि अगर किसी सेट में एलिमेंट्स फिनाइट हों तो उसको क्या बोलते हैं, फिनाइट सेट बोलते हैं, ठीक है। फिनाइट एलिमेंट्स क्या होते हैं, जिस तरह अगर मेरे पास एक सेट ए है, 1 से जा रहा है और 1000 पे रुक जाता है, यानी इस सेट के एलिमेंट्स की तादाद किसी एक हद तक हैं, 1000 तक हैं, तो इस तरह का सेट फिनाइट कहलाता है। लेकिन अगर मेरे पास यही सेट मैं इस तरह लिख देता हूं कि ये तो चलता जा रहा है, हमें नहीं पता ये सेट कहाँ रुक रहा है, तो इसके पास जो एलिमेंट्स की तादाद है वो बेशुमार हैं,
तो इसी तरह का सेट जो कहलाएगा वो इनफिनिट कहलाएगा। तो इनफिनिट सेट की डिफिनेशन आपने खुद लिखनी है। इनफिनिट सेट, अ सेट हैविंग इनफिनिट एलिमेंट्स, ये आपने खुद लिखनी है। इनफिनिट सेट, अ सेट हैविंग इनफिनिट एलिमेंट्स इज कॉल्ड इनफिनिट सेट, और उसकी एग्जांपल ये आ जाती है। ठीक है, अब एक एग्जांपल है, या आप क्वेश्चन समझ लें कि राइट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, राइट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। पहला सेट मेरे पास क्या है, 1 2 3 एंड सो ऑन 15। तो इस सेट का जो ऑर्डर है, किसी सेट का ऑर्डर इस तरह से डिनोट करते हैं जिस तरह आपने कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस डिनोट किया था। ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, ऑर्डर ऑफ सेट ए। तो ऑर्डर ऑफ सेट ए कितना है, 15 है, यानी एलिमेंट्स की तादाद जो है वो सेट का ऑर्डर कहलाता है। तो सेट ए के अंदर एलिमेंट्स की तादाद कितनी है, 15 है, तो लिहाजा सेट ए का ऑर्डर कितना हुआ, 15 हुआ। इसी तरह मेरे पास अगर एक सेट बी आ जाए, A1 A2 अप टू सो ऑन A1 A2 A3, तो ऑर्डर ऑफ बी कितना हुआ, 3 हुआ, क्योंकि इसमें एलिमेंट्स की तादाद कितनी है, 3 है। इसी तरह अगर मेरे पास एक सेट सी आ जाए, ये खाली सेट है, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसका ऑर्डर कितना हुआ, 0। इसी तरह अगर मेरे पास एक सेट डी आ जाए, 1 2 3 एंड सो ऑन, तो इसका जो ऑर्डर है ये इन्फिनिटी है, क्योंकि ये फिनाइट नहीं है, इन्फिनिट है। और इन्फिनिट सेट का जो ऑर्डर है उसको हम यूं लिखते हैं, इन्फिनिटी। इसको क्या पढ़ते हैं, ये इस तरह करके लिखना है, ये इन्फिनिटी इसको पढ़ लेते हैं। तो ये जो हमारे पास सेट है ये इन्फिनिट है, तो इन्फिनिट सेट का जो ऑर्डर है वो भी इन्फिनिट होता है, और इन्फिनिटी को इस तरह से डिनोट करते हैं। तो याद रखें, आपको पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि आपको 2-3 सेट्स दे दिए जाएं और आपसे ये कहा जाए कि इनका ऑर्डर फाइंड आउट कर लें। आप सेट लिखें और सेट के नीचे उसका ऑर्डर लिख दिया करें। एलिमेंट्स की तादाद उस सेट का क्या कहलाएगा, ऑर्डर कहलाएगा। तो अगर कोई इन्फिनिट सेट हो तो उसका ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर भी उसका इन्फिनिट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग, राइट द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म। और हमारे पास सेट्स क्या है, जी इसको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। ये कौन सा फॉर्म है, ये जो हमें सेट दिया गया है ये कौन से फॉर्म में दिया गया है, इसको आप कहते हैं सेट बिल्डर नोटेशन, यानी सेट बिल्डर नोटेशन में है और इसको हमने टेबुलर फॉर्म में लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, देखें ये x क्या चीज है, x इंटीजर है, तो आप सेट ऑफ इंटीजर्स को पहले लिख लें। सेट ऑफ इंटीजर्स को आप कैसे लिखते हैं, 1 2 -1 -2 -3 3 4 एंड सो ऑन। तो ये क्या कहता है हमारा, यानी इस सेट के अंदर इंटीजर्स आने चाहिए। इसको क्या पढ़ते हैं, x while x belong to z। क्या पढ़ते हैं, x while x belong to z, यानी x क्या चीज है, x इस सेट के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो एलिमेंट्स किसको बिलोंग करते हैं, सेट ऑफ इंटीजर को। इसको क्या पढ़ते हैं, इसको एंड पढ़ते हैं। एंड वो x क्या होना चाहिए कि इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो -1 से बड़े होने चाहिए और 1 से
छोटे होने चाहिए, यानी कि -1 से एलिमेंट्स शुरू होने चाहिए और 1 पे जाके क्या होना है, रुकना है आपने। तो लिहाजा तो ये एलिमेंट्स क्या आएंगे, आप कह सकते हैं कि -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। तो इसके 3 एलिमेंट्स हैं, -1, 0 और 1। ठीक है, अब याद रखें यहां इसको क्या पढ़ते हैं कि हमारे पास देखिए ना, ये इक्वल साथ में आ रहा है, ये साथ में इक्वल आ रहा है। इसका मतलब है कि x इक्वल -1, यानी कि -1 को भी लेना है, x इक्वल 1 यानी x को 1 भी लेना है, और -1 और 1 के दरमियान में भी अगर कोई नंबर आ जाए वो भी लेना है। ठीक है, अब अगर यहां पे एक और क्वेश्चन मैं आपको यहां से बना देता हूं। ठीक है, राइट द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म। अब अगर सेट हमें इस तरह दे दिया जाए, x while x belong to z and -10 is less than x is less than 10, तो इसका मतलब ये है, अब देखें पहला वाला क्वेश्चन में यहां पे इक्वल आ रहा था, -1 था उसमें और साथ में इक्वल था, तो हमें -1 भी लेना पड़ा, और x इक्वल यानी यहां पे भी इक्वल था 1 के लिए, तो 1 भी लेना पड़ा। इसमें अगर आप देखें -10 इज लेस देन x, यानी हमारा x -10 से बड़ा होना चाहिए और +10 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अगर आप रियल लाइन बनाते हैं, जिस तरह इस तरह बनाएंगे ना, -11, -10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये इंटीजर्स मैंने शो कर दिए हैं। हर नंबर को हम रियल लाइन पे शो कर सकते हैं। मैंने -10 से लेके 10 तक के इंटीजर शो कर दिए हैं। अब हमें क्या देखे ना, इस सेट ए का जो एलिमेंट है वो x है, और x क्या है, -10 से बड़ा है और 10 से क्या है, छोटा है। तो मैं -10 से बड़ा यानी -10 भी नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं है। तो जब -10 नहीं लेना, -10 से बड़ा होना है, तो -10 से आगे चलना है और +10 से पीछे पीछे रहना है, क्योंकि x 10 से क्या है, लेस है। तो हम कहाँ से शुरू हो जाएंगे, मनफी यानी -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, उसके बाद 0 आ जाएगा, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो ये हमारे यानी कि सेट टेबुलर फॉर्म बन गया बिल्डर नोटेशन का। ठीक है, याद रखें अगर यहाँ भी इक्वल होता तो फिर हम -10 से स्टार्ट लेते, और अगर यहाँ पे भी इक्वल होता तो 10 को भी शामिल करते। ओके, बाकी क्वेश्चन जो है ना नेक्स्ट लेक्चर्स में होंगे। अभी आपने 1, 2, 3 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है।